कहते हैं कुछ गुड़िया सिर्फ खिलौने नहीं होती, उनमें अंधेरे में छुपी हुई आत्माएं बसती है। ये कहानी है एनेबेला डॉल की। सालों पहले एक छोटे कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी रिया। रिया हमेशा गुड़ियों से खेला करती। उसके जन्मदिन पर पिता उसे एक पुरानी लेकिन बहुत सुंदर गुड़िया लाए। सफेद ड्रेस, लाल रिबन और काली बड़ी बड़ी आंखें। रिया ने तुरंत उसका नाम रखा एनेबेला। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रिया गुड़िया को अपने बेड पर छोड़कर स्कूल जाती, लेकिन जब लौटती तो वो कभी ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठी मिलती, कभी किचन में और कभी बाहर आंगन में। सोचा शायद रिया भूल जाती होगी, लेकिन रिया कसम खाती कि उसने गुड़िया को कभी हिलाया ही नहीं। एक रात रिया के कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आईं। मां ने जाकर देखा, रिया गहरी नींद में थी, लेकिन गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। वो खिड़की पर बैठी थी और उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो कुछ बोल रही हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। बर्तन अपने आप गिरने लगे, कमरों की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। रिया बार बार कहने लगी, मम्मी एनेबेला मुझसे बात करती है, वो कहती है कि वो मेरी सच्ची दोस्त है। एक रात रिया रोते हुए मां के पास आई। उसने कहा, मम्मी एनेबेला कहती है कि अगर मैंने उससे खेलना बंद किया तो वो सबको सजा देगी। पिता ने डर के मारे एक पंडित को घर बुलाया। जैसे ही पंडित ने गुड़िया को हाथ लगाया, उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, ये गुड़िया साधारण नहीं है, इसमें एक आत्मा कैद है। पंडित ने पूजा शुरू की, लेकिन अचानक गुड़िया अपने आप जमीन पर गिर गई। लाइट्स बंद हो गईं और कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हा हा हा। पंडित बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं इसे काबू में नहीं कर सकता, इस गुड़िया को यहां से दूर ले जाना होगा। पिता ने फैसला किया कि गुड़िया को जलाया जाएगा। उन्होंने लकड़ियों का ढेर लगाया और गुड़िया उसमें फेंक दी। जैसे ही आग भड़की, घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगी, हमेशा। लपटें बुझ गईं। सबको लगा गुड़िया जल चुकी है, लेकिन अगले ही दिन रिया के बिस्तर पर वही गुड़िया बैठी मिली, लाल रिबन बांधे हुए, मुस्कुराती हुई। आज भी लोग कहते हैं उस कस्बे के पुराने घर में रात को किसी गुड़िया के छलने की आवाजें आती है, और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको भी किसी मासूम बच्चे की हंसी सुनाई दे सकती है।